हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज के क्लास में हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को समझने से पहले कि कैसे करते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शंस किसको कहते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी कर्व है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तो तरीका होता है कि आप y को x के फॉर्म में लिखो, और दूसरा एक तरीका होता है कि आप किसी एक पैरामीटर को यूज करते हुए x को भी लिख दो और y को भी रिप्रेजेंट कर दो। जैसे कि इन सम सिचुएशंस कर्व कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस एज फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू sin t एंड y इज इक्वल टू cos t। जैसे कि आपको याद होगा कि जब हम लोग सर्कल चैप्टर पढ़ रहे थे, तो जैसे कि सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसका सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस ए होता है, उसका पैरामेट्रिक फॉर्म में जब हम उसको लिखते हैं तो वो लिखा जाता है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो वहाँ पे थीटा क्या है, वेरिएबल होता है, थीटा की वैल्यू चेंज होती रहती है, अकॉर्डिंगली थीटा एक्स एंड वाई भी चेंज होता है। तो वहाँ पे एक्स एंड वाई में थीटा को यूज करते हुए हम एक रिलेशन फ्रेम आउट कर सकते हैं, उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए। तो इन द सिमिलर वे कोई भी कर्व का जो इक्वेशन होता है उसको जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो फंक्शन ही है, ऑब्वियसली y एंड x बोथ आर रिलेटेड विद द अनदर वेरिएबल दैट इज कॉल्ड t इन दिस केस। तो सपोज x इज इक्वल टू f ऑफ t, दैट इज x इज a function of t and y is a function of t, g of t, okay? Then how will you find the dy by dx? क्योंकि अब तो ये x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो अब डायरेक्टली तो पहले की तरह है नहीं कि y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का हो और फिर डायरेक्टली आप इन डिफरेंशिएशन कर लो। तो इस वाले केस में क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स, जनरली हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स कितना लिखा जा सकता है, चेन रूल यदि हम यूज करें तो dy बाई डी टी, दैट इज y इज ए फंक्शन ऑफ t, सो y विल बी डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t एंड मल्टीप्लाइड बाई dt बाई dx बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इज t जो है और x वो भी आपस में रिलेटेड है, तो हम ये भी लिख सकते हैं dt बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और ये जो है वो इसी के बराबर हो जाता है, और इस पूरे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dy बाई डी टी, एंड dt बाई डी एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन dx बाई dt, तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो ये dy बाई dt क्या कहलाता है, g डैश t कहेंगे, और dx बाई dt को हम क्या कहते हैं, f डैश t कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म का हो, जिसमें आपको x किसी एक दूसरे वेरिएबल में दे रखा हो, y भी उसी भी सेम वेरिएबल में आपको दिया हो, तो x और y आपस में रिलेटेड है विद द सम अनदर वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज कॉल्ड द पैरामीटर। तो यहाँ पे जैसे इस केस में आप देख रहे हैं x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कॉस टी जो है वो एक तरीके से कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जैसे मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा, x इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कॉस टी। x की जगह साइन टी पुट करें, y की जगह कॉस टी पुट करें, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ t। तो t की वैल्यू चेंज करते रहे आप, लेकिन इसी कर्व के को रिप्रेजेंट करने वाला है ये, और ये कौन सा कर्व है, ये सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हैं बात। तो इसी तरीके से बहुत सारे जो कर्व होते हैं, जैसे पैराबोला आपको पता होगा, पैराबोला जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो पैराबोला होता है, जिसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 वेयर t इज एनी रियल नंबर। तो इस तरीके से अभी x और y क्या है, t पे डिपेंडेंट है, और इन्हीं को y के और x में आपस में रिलेशन लिखा जा सकता है। तो इन्हीं को पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, किसी कर्व के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना। और उसका जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स कितना होता है, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो पहले y का डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड dy बाई डी टी, एंड फिर x का डिफरेंशिएशन भी t के रिस्पेक्ट में होगा, दैट इज dx बाई डी टी, और डिवाइड कर देंगे। तो इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन करने से ज़्यादा ये क्लियर होगा कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। Now we will see some problems which is based on parametric differentiation. The question is find dy by dx if x is equal to a times theta minus sin theta and y is equal to a times 1 minus cos theta. So here x and y
both are depending on a variable theta, that is theta is a parameter, and we have to find dy by dx. So how will you find such type of differentiation? dy by dx यहाँ कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि जैसे dy by dx जो है वो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ होगा dy by d थीटा, बिकॉज y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड dx by d थीटा, ऐसे डायरेक्टली लिख लीजिए सबसे पहले तो, है ना। So d because y is a function of theta and x is also a function of theta. So we can easily say that x and y both are related to each other because ये दोनों ही एक ही जो वेरिएबल है थीटा उस पर डिपेंड कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ भी पुट होगा सेम, और उसके अकॉर्डिंगली x और y की वैल्यू चेंज होती जाएगी थीटा चेंज होने से, है ना। तो यहाँ पे dy by d थीटा निकालना जरूरी है, तो dy by d थीटा पहले निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कितना होता है। तो dy by d थीटा इज d ऑफ a टाइम्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय d थीटा, एंड a इज ए कांस्टेंट तो वो बाहर जाएगा और ये हो जाएगा d1 by d थीटा माइनस d cos थीटा बाय d थीटा। 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin थीटा होता है, सो इट इज माइनस sin थीटा, एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस, सो इट इज ए साइन थीटा। क्लियर? तो ये निकल जाता है हमारा dy by d थीटा। सिमिलरली dx by d थीटा निकालेंगे जब आप dx by d थीटा, तो वो कितना आएगा, जरा निकाल लेते हैं। तो dx by d थीटा निकालेंगे तो वो आएगा हमारा d ऑफ x कितना है a टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो a बाहर यहाँ गया, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होना है माइनस साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 हो जाएगा थीटा डी थीटा बाई डी थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब जो है वो डी वाई बाई डी थीटा कितना दे रखा है ए साइन थीटा, तो लिख देते हैं यहाँ पे, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और ये इसके बराबर होता है, तो ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये मैं हटा देता हूँ अभी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे भी रहने दे सकते हैं लेकिन हम इसको आगे थोड़ा चाहें तो लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, और 1 माइनस कॉस थीटा इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसल आउट हुआ, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसल आउट हो जाएगा, दैट इज कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा हमारा cot थीटा बाई 2। So the differentiation dy by dx of this function is nothing but cot theta by 2। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक और, वो भी करके देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। The problem is if x is equal to a sec cube theta and y is equal to a tan cube theta, find dy by dx at theta equal to pi by 3। अब यहाँ पे पहले तो dy by dx निकालना होगा, और ऑब्वियस सी बात है x और y थीटा में है तो dy by dx पहले तो थीटा में ही आएगा, चाहे तो आप उसको x और y में फिर जो है वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू x और y में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे तो हमें थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 पे ही dy by dx निकालना है, तो डायरेक्टली हम कैसे निकालेंगे, x कितना है a sec क्यूब थीटा और y a tan क्यूब थीटा, तो dy by dx पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, और ये होगा dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, लिखा जा सकता है। ये दोनों निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो dy by d थीटा दैट इज d ऑफ a tan क्यूब थीटा अपॉन d थीटा, ये कांस्टेंट है बाहर जाएगा, d ऑफ tan क्यूब थीटा, और जैसा कि आपको पता है ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, tan क्यूब थीटा tan थीटा और थीटा क्यूब इन दोनों से मिक्स है, तो पहले चेन रूल यहाँ रहेगा, तो यहाँ होगा tan थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन और फिर tan थीटा इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 tan स्क्वायर थीटा दैट इज 3a tan स्क्वायर थीटा, और इतना तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं ना, तो 3a tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो लिख लिया हमने। सिमिलरली dx बाई d थीटा जो है वो निकालेंगे हम, दैट इज d ऑफ a sec क्यूब थीटा अपॉन d थीटा, एंड दैट इज a 3 टाइम्स sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा tan थीटा। क्लियर? कैसे निकाला है समझना है। 3 टाइम्स a लिख लेता हूँ पहले, 3a लिख लेता हूँ,
सेक क्यूब थीटा का सेक थीटा के रिस्पेक्ट में दैट इज 3 सेक स्क्वायर थीटा, ये तो कांस्टेंट है वो जाएगा ही बाहर, और फिर से सेक थीटा का जब थीटा के रिस्पेक्ट में होगा दैट इज सेक थीटा इनटू tan थीटा, सो इट इज सेक क्यूब थीटा, सो दैट इज 3a सेक क्यूब थीटा इनटू tan थीटा। अब हमें जब dy by dx निकालना है तो हम इसकी जगह रख देते हैं, तो dy by d थीटा इज 3a tan स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा, ओके, डिवाइडेड बाय 3a sec cube theta into tan theta. 3a and 3a will got cancelled. एक tan theta से एक tan theta कैंसिल होगा और एक sec square theta से तो एक sec theta यहाँ बचेगा. So that is equal to tan theta upon sec theta and that is sin theta because it is sin theta upon cos theta divided by 1 upon cos theta sec theta. तो cos theta कैंसिल आउट होगा और यहाँ से हमारे पास आने क्या वाला है सिर्फ साइन थीटा। तो dy by dx is sin theta, but we have to find dy by dx at theta equal to pi by 3 and that is equal to sin pi by 3, ओके, समझ रहे हैं बात। और sin pi by 3 जो होता है वो होता है √3/2, तो इसका आंसर हो गया कितना √3/2 जो है वो आएगा pi by 3 पे डिफरेंशिएशन। तो दैट इज द आंसर, और इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चन भी यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज यू हैव टू फाइंड dy by dx if x is equal to 380 upon 1 plus t cube and y is equal to 380 square upon 1 plus t cube। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, dy by dx निकालना है। तो ये भी पैरामेट्रिक है, t में दिया हुआ है, तो आपको कैसे करना होगा, dy by dx का फॉर्मूला क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, dy by dt upon dx by dt, okay, so we have to find dy by dt first, so we start with finding dy by dt, so dy by dt and that is equal to, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे आप, है ना, तो ये तो u by v टाइप का है, मतलब क्वोशिएंट रूल यहाँ आएगा और t के रिस्पेक्ट में करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे होगा क्या, that is 1 plus t cube into 380 स्क्वायर का हो जाएगा आपका 3a into 2t that is 680, ओके, माइनस, समझ रहे हैं बात, 3 into 80 स्क्वायर दैट इज 3 into 2t दैट इज 60 और ये कांस्टेंट लगा हुआ है यहाँ पे, माइनस 380 स्क्वायर और 1 plus t क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1 का तो 0 और t क्यूब का 3t स्क्वायर, वो भी लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 1 plus t क्यूब होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई, इसको आगे लिख लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ से देख रहा हूँ मैं 6a है, इधर 3a है, तो यदि मैं 3a कॉमन ले लूँ, यहाँ से 3a कॉमन ले लूँ तो ये होगा क्या 1 plus t क्यूब इंटू 2t, ओके, माइनस यहाँ पे क्या होगा 3a कॉमन लिया है तो यहाँ पे t स्क्वायर इंटू 3t स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 1 plus t क्यूब होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से होगा 3a, ये आ जाएगा हमारा 2t plus 2t to the power 4 minus 3t to the power 4 divided by 1 plus t cube whole square, okay, and that is nothing but 3a into 2t minus t to the power 4, 2t minus t to the power 4 divided by 1 plus t cube whole square, okay, ये हमारा dy by dt है। सिमिलरली dx by dt निकालते हैं, ठीक है, तो dx by dt कितना आएगा देखते हैं, तो dx by dt जो है वो हमारा होगा 1 plus t क्यूब इंटू 3a, क्योंकि 380 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में दैट इज 3a माइनस 380 इंटू 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 plus t क्यूब होल स्क्वायर, इट इज 3a यहाँ से फिर से कॉमन आ रहा है और ये हो जाएगा 1 plus t क्यूब माइनस 3t क्यूब बिकॉज इट इज सॉरी 3a is taken common, so it is 3t cube divided by 1 plus t cube whole square. Now it is nothing but 1 minus 2t cube. 3a यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा आपका 1 minus 2t cube divided by this, okay. So now if you find dy by dx, then it is dy by dt upon dx by dt, so 3a will cancel out, 1 plus t cube whole square will be cancelled out, the answer is 2t minus t to the power 4
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t3। बाकी जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बाकी 3 ये सब इसमें भी है, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर भी सेम है। तो आंसर कितना आएगा 2t माइनस टी टू दी पावर 4 अपन 1 माइनस 2t क्यूब, और आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं t इंटू 2 माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 2t क्यूब। दैट इज द वे ऑफ सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। अभी तक हम fx का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, लेकिन अब हम fx का gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। तो किस तरीके से हम करेंगे, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड z इज ए फंक्शन ऑफ ऑल्सो x, बट y इज f of x, z is g of x. That means y and z both are depending on x. So here x is acting as a parameter. समझ रहे हैं बात। तो अब यदि हम y और z फंक्शन का जो है वो डिफरेंशिएशन dy बाई dz निकालना चाह रहे हैं, मतलब y का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव ऑफ f of x विद रिस्पेक्ट टू g of x दैट इज डिनोटेड बाय और गिवन बाय dy बाई dz, y का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एंड दैट इज नथिंग बट dy बाई dx इनटू dx बाई dz, एंड दैट कैन आल्सो बी रिटन इन द सेम एज अ पैरामेट्रिक फॉर्म एज dy by dx upon dz by dx, because y is also depending on x and z is also depending on x, so we can easily write the same formula of parametric type जो था वैसा ही है, that is f dash x, that is dy by dx, that is f dash x divided by dz by dx is nothing but g dash x। तो डिफरेंशिएशन हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म में कर रहे थे। और जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंशिएट log of sin x with respect to root under cos x। So here the function y is log of sin x. So how will you solve it? Let y is equal to log of sin x. Okay. And let it as z. That is root under cos x. And the problem is find dy by dz. You have to find the differentiation of this function with respect to this function. So dy by dz is nothing but dy by dx divided by dz by dx. How will you find the differentiation of log of sin x? We already know this fact. Log of sin x का differentiation निकालना है तो आपको chain rule लगाना है. So that means if you want to find dy by dx, that is d of log of sin x with respect to dx, and that is 1 by sin x into cos x, and that is cot x. Okay. And dz by dx, that is differentiation of root under cos x with respect to x. दिमाग में भी सोच करके डायरेक्टली भी लिख सकते हैं चाहे तो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जल्दी करना तो जरूरी होता है, और बोर्ड एग्जाम में चाहे तो भी आप एक स्टेप या 2 स्टेप में खत्म कर सकते हैं, बड़े से भी डिफरेंशिएशन को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो रूट अंडर cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 by 2 रूट cos x, ये तो cos x के रिस्पेक्ट में होगा, और cos x का माइनस ऑफ sin x होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया हमारा माइनस sin x अपॉन 2 रूट cos x। अब ये जो हम निकालने वाले थे dy by dz, दैट इज नथिंग बट dy by dx अपॉन dz by dx। तो एक बार को मैं इधर लिख लेता हूँ, dy by dz जो है वो कितना है dy by dx अपॉन dz by dx, and that is dy by dx is cos x by sin x, write like this, okay, cos x divided by sin x is dy by dx, and dz by dx is 1 minus of sin x divided by 2 root under cos x. So when you simplify it, it is cos 2 times cos x to the power 3 by 2, because root under cos x and cos x, that become cos x to the power 3 by 2, माइनस का साइन यहाँ है तो यहाँ माइनस, और नीचे हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x। तो माइनस 2 cos x to the power 3 by 2 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। आप और भी चाहें तो इसको थोड़ा चीजें और जो है वो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2 cos x to the power 3 by 2 cos x स्क्वायर x, है ना, समझ रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये सेकंड जो हमारा पैरामेट्रिक टाइप का ही है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करें ये हम
सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं, या आप ये कम समझ लीजिए कि हायर ऑर्डर डिराइवेटिव किसको कहते हैं। तो अभी तक जितने भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे उसमें हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे, मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। लाइक साइन एक्स का एक बार यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो cos x आएगा, और फिर से हम cos x को डिफरेंशिएट कर दें तो हम sin x को, इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दैट इज dy बाई डी एक्स निकालना एक बार, और फिर दोबारा से हम dy बाई डी एक्स को भी डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में, बिकॉज dy बाई डी एक्स इज ऑल्सो ए फंक्शन, दैट इज कॉल्ड सेकेंड डिराइवेटिव। एंड इसी तरीके से सेकेंड डिराइवेटिव जो हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जिसको कहते हैं, उसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें if possible, if that function is differentiable, then that is called third derivative। और इस तरीके से हमारा चलता रहता है, ठीक है ना, डेरिवेटिव। तो सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन एंड इट इज डिफरेंशिएबल then dy by dx is called first order derivative and is denoted by f dash x और y1। समझ रहे हैं बात, dy by dx को हम f dash x और y1 यहाँ पे लिख देते हैं y1, ठीक है, उस तरीके से भी डिनोट करते हैं। कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिखा जाता है y डैश, क्योंकि f डैश जैसे लिख रहे हैं f डैश x, y डैश भी लिख सकते हैं। बट डैश वाले में क्या दिक्कत हो जाती है कि यदि मान लीजिए फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव है तो 5 डैश लिखना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, तो हम इसको y1 लिख दें, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालें तो y5 लिख दें तो ज़्यादा आसान रहता है। सो दैट मीन्स यदि हम फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यदि f डैश x सिमिलर है, f डैश x दैट मीन्स dy बाई डी एक्स यदि मान लीजिए अगेन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर से डिनोट करेंगे, और दैट इज d ऑफ dy बाई डी एक्स अपॉन dx, मतलब d dx ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसको ही x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, एंड इट इज आल्सो डिनोटेड बाय f डबल डैश x, और यू कैन से दैट y2, और इसको हम y डबल डैश भी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं d स्क्वायर y भी लिखते हैं। जो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको हम dy लिखते हैं, कैपिटल dy, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सब सिंबल हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, या प्रॉब्लम्स आपको इस तरीके से दिए जा सकते हैं जहाँ पे ये सिंबल यूज हो सकते हैं। अब बात आती है कि अब दोबारा से यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ये मान लीजिए डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो दैट इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसको हम d3y बाई डी एक्स क्यूब डिनोट करेंगे, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव दैट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड थर्ड डेरिवेटिव दैट इज d3y बाई डी एक्स क्यूब, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, एंड दैट इज f ट्रिपल डैश x। तो ये सब जो है वो हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है, और तरीका तो वही है डिफरेंशिएशन का जो हमने सीखा है, बट दिस आर कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। एक के बाद जैसे जैसे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होता जाएगा तो हम उसको डिफरेंशिएट करते रहेंगे, एंड उतने ऑर्डर का जितनी बार वो डिफरेंशिएशन होगा उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव कहेंगे उसको। The problem that is question is if y equal to e to the power a cos inverse x, then prove that 1 minus x square y2 minus x times y1 minus a square y equal to 0। समझ रहे हैं बात, ये हमें प्रूफ करना है, और फंक्शन क्या दे रहा है y equal to e to the power a cos inverse x। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं y equal to e to the power a cos inverse x, और डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे dy बाई डी एक्स, एंड दैट इज नथिंग, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए तो dy बाई डी एक्स की जगह आप y1 लिखिए, समझ रहे हैं बात, दैट इज कॉल्ड dy बाई डी एक्स। तो y1 इज इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि e टू द पावर a cos इनवर्स x जो है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो सबसे पहले तो e टू द पावर a cos इनवर्स का a cos इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज e टू द पावर a cos इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय a cos इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। सो एंड दैट इज माइनस ऑफ a अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है वो तो बाहर जाएगा, और cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स निकल गया, क्लियर, dy बाई डी एक्स निकाल लिया हमने। अब हमें क्या करना है, y2 निकालना है, इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमें सिंपलीफाई प्रूफ करना है कि ये y यदि e टू द पावर a cos इनवर्स x होगा तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए।
तो अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करें, मतलब हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा इसको। लेकिन दोबारा से डिफरेंशिएशन करने में एक प्रॉब्लम ये है जो कि मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि इधर जो है ना ये नीचे स्क्वायर रूट है, तो हम करते क्या है कि इसको रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड विद रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, so it become रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू e माइनस ऑफ a e टू द पावर a cos इनवर्स x। क्लियर? अब साफ साफ मुझे समझ में आ रहा है कि e टू दी पावर a cos इनवर्स x कितना है, y के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए, है ना, जो दिया हुआ है, और y1 को भी चाहे तो आप इक्वेशन 2 लिख लें और दोबारा सब्स्टिट्यूशन के थ्रू थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू माइनस a इंटू दिस इज नथिंग बट y, e टू दी पावर a cos इनवर्स x कितना है, y है, एंड फ्रॉम 1, ऐसे आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब जैसा कि मुझे दिख रहा है कि y2 में ये इक्वेशन है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, व्हाट वी विल गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, तो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर। इससे होगा क्या, चीजें आसान हो जाएंगी, डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा, और इधर इस साइड में यदि हम होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज मुझे d2y बाई dx स्क्वायर में इक्वेशन चाहिए, ये तो dy बाई dx दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव में ही इक्वेशन मिला है मुझे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। अब एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि y1 भी जो होता है वो फंक्शन ऑफ क्या है, x ही है, तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो आपका बाहर जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज 1 u इंटू v टाइप का समझिए, ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y1 स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे करना है वो समझिए, तो y1 स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो y1 दैट इज dy बाई dx है ना हमारा फंक्शन, तो y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y1, और फिर y1 का दैट इज dy1 बाई dx, तो दैट इज चेन रूल लगाएंगे तो वहां से कितना मिलने वाला है, y2 दैट इज dy1 बाई dx, दैट इज y1 फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 2y1 y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस 2x, और इधर फिर से हम डिफरेंशिएशन करें तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, y स्क्वायर का होगा आपका 2y, एंड फिर से y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y1, इस तरीके से हमारे पास आने वाला है। अब जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि y1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो y1 जो है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास जो आएगा y1 यदि हम कॉमन लें तो अपने पास आएगा कितना, 2 टाइम्स y1 कॉमन ले लेता हूँ, 2 टाइम्स y1, तो यहाँ पे अपने पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 2y y1, ओके, तो y1 इंटू a स्क्वायर y, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। यहाँ से दिख रहा है मुझे 2y1 एंड 2y1 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाने वाला है यहाँ से, और 2y1 जीरो इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो हम इसको डायरेक्टली आगे लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग अब आगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर, ये प्रूफ हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से बहुत इजीली जो है वो हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव में जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो करना क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, फिर उसके बाद यदि आपको लगे कि स्क्वायर रूट वगैरह है तो उसको आप रिमूव कर लीजिए, है ना, स्क्वायर करके दोनों तरफ, और फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए। y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे किया है वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। y1 स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ y1 फर्स्ट, सो वी हैव 2y1, एंड फिर अगेन y1 का यदि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज कॉल्ड y2, दैट इज dx ऑफ dy by dx। y1 का डिफरेंशिएशन, y1 क्या है, dy by dx है ना,
दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो वो चीज़ समझिए यहाँ पे, और फिर जो है वो आगे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है इसके अंदर, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। द नेक्स्ट थिंग इज, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करना होता है हमें। तो यदि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कैपिटल यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एल एम एन, where एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एंड एल एम एन ऑल आर फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स में ये एक्सप्रेशन है, समझ रहे हैं बात, ये सारे के सारे। एंड वेयर ऑल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, जितने भी फंक्शन एफ जी एच यू वी डब्ल्यू एल एम एन है, सारे के सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो हम इस फंक्शन का पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती है डिफरेंशिएशन करने के लिए। कैसे करेंगे हम डिफरेंशिएशन इस पूरे फंक्शन का, एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहला जो रो है, रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, दोनों में सिमिलर बातें ही हैं। तो तब पहले क्या करते हैं, जो पहला रो है उसके हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और बाकी जो दो रो हैं उनको वैसे का वैसा लिख देना है, ठीक है। प्लस सेकेंड टाइम फर्स्ट रो और थर्ड रो को वैसे ही रहने देना है, और जो सेकेंड रो है यू वी डब्ल्यू उसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज ऑल आर द फंक्शन ऑफ एक्स। प्लस एफ जी एच वैसे रहेगा, यू वी डब्ल्यू वैसे ही रहेगा, बट एल एम एन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर। तो इस तरीके से हम जो फंक्शन होते हैं जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में गिवन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है जिसको हम याद रख सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। जैसे होगा क्या, एफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स इंटू एन ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ एक्स इंटू डब्ल्यू ऑफ एक्स, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तब आपको पता चलेगा कि हम एफ डैश का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाकी जो है वो कॉमन बाहर रहेगा, तो इसलिए वो इस तरीके से है। और फिर इस वाले केस में वो वही सब सारे टर्म है जिसमें फंक्शन एफ का डिफरेंशिएशन है, बाकी ये है। लेकिन जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो दूसरा जो पार्ट होगा उसमें आपको दिखेगा कि फिर एफ बचेगा, फिर बी डैश एन माइनस एम टाइम्स डब्ल्यू डैश, मतलब इस तरीके से हम लोगों ने इस फॉर्मूले को क्रिएट किया हुआ है। तो उसको याद रखना है, ठीक है। और बहुत आसान है, फर्स्ट टाइम पहला रो का डिफरेंशिएशन होगा, दूसरी टाइम दूसरे रो का होगा, और तीसरी टाइम तीसरे रो का होगा, बाकी तो सब फिक्स ही है। तो इस तरीके से हम फंक्शन को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में गिवन हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं। कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखने चाहिए, उनमें से ये कॉन्सेप्ट है कि डिराइवेटिव ऑफ एन इवन डिफरेंशिएबल फंक्शन, यदि कोई फंक्शन इवन है और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए तभी डिराइवेटिव की बात करेंगे। तो यदि कोई फंक्शन इवन फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है तो उस फंक्शन का जो डिराइवेटिव होता है वो ऑड आएगा, ठीक है। एंड डिराइवेटिव ऑफ एन ऑड डिफरेंशिएबल फंक्शन इज इवन। ऑड फंक्शन ऐसे याद रखिए सिंपल, इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड होता है और ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन होता है। इस बात को मैं डायरेक्टली प्रूव करके बता रहा हूँ कि सपोज एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है। तो जब कोई फंक्शन इवन होता है तो होता क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, समझ रहे हैं बात, ये हमें पता है। तो यदि हम बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद एक्स, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन होगा तो ये पहले तो ये माइनस एक्स कंपोजिशन टाइप का फंक्शन है, तो एफ डैश माइनस एक्स इंटू माइनस ऑफ वन एंड दिस इज नथिंग बट एफ डैश एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट एफ डैश माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ डैश एक्स। क्लियर, माइनस यहाँ लगा हुआ है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ सिंपली दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश एक्स। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि एफ डैश एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो हमने स्टार्ट किया था इवन फंक्शन लेके, लेकिन उसका डिफरेंशिएशन क्या निकला, ऑड निकला, क्योंकि एफ डैश जो फंक्शन है उसमें माइनस एक्स पुट करने से आउटकम एक्स आया है। यही सेम बात यदि इवन की जगह ऑड रखें तो ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो दैट मींस एफ एक्स यदि ऑड है तो इस फंक्शन का एफ डैश जो होगा वो इवन होगा। कैसे, तो सिमिलरली एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होता है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, कब, जब फंक्शन ऑड होता है। तो अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये होगा एफ डैश माइनस ऑफ एक्स इंटू माइनस ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश एक्स। क्लियर,
and that will also that will give us f dash minus x is equal to f dash x, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या पता चला कि f डैश जो है, f यदि इवन और f यदि ऑड फंक्शन है तो f डैश x जो होगा इज इवन फंक्शन। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यदि कोई फंक्शन ऑड है तो उसका डिफरेंशिएशन इवन होता है और इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड होता है। एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए फंक्शन है ऑड, f ऑफ x कितना है, sin x है, तो ये फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन है, sin x इज एन ऑड फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है, cos x, जो कि क्या है, इवन फंक्शन है। क्लियर, एंड इट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ दिस नेचर। इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड, ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है इवन। तो डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए, जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको सॉल्व करिए, और फिर जो है वो डिफरेंशिएशन के जो है वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और फिर क्योंकि हम अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन पढ़ते ही रहेंगे, बहुत सारे डिफरेंशिएशन के टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे। इवन डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट जो पार्ट 2 बुक में है, वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन ही करते हैं, तो डिफरेंशिएशन बार बार आता रहेगा, तो इसलिए डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहते हैं। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन में मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं करवाए हैं, क्योंकि अभी जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली करते ही रहेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इस पर डिस्कशन करूँगा और क्वेश्चंस करवाऊँगा, और यदि टाइम बचेगा तो फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।